नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हो? ये बंदा एक नए टॉपिक के साथ हाजिर है आपसे बातचीत करने के लिए। ये टॉपिक मेरे माइंड में कब से चल रहा था, मैं सोच रहा था बनाऊँ का, लेकिन यार नहीं बन पा रहा था। बट आज का जो टॉपिक का नाम है, वो टॉपिक का नाम है किस ब्रेकअप इस सॉरी मैं कह रहा क्या गिरना सही है? गिरना सही है, मैं बोलना चाहता हूँ ब्रेकअप सही है, बट फिर याद है टॉपिक का नाम है गिरना सही है। इस टाइप से रखते हैं। अब बात करते हैं कि ये मैंने जो बोला है क्या चीज़, गिरना सही है, ब्रेकअप सही है। कभी भी क्या होता है लाइफ में, हमारे अप्स एंड डाउन बहुत आ जाते हैं, और अक्सर लोग ये अप्स एंड डाउन का बहाना करके लाइफ में अपने जो गोल्स होते हैं उसको अचीव करने से पहले ही छोड़ देते हैं। यानी कि पहले हार मान जाते हैं, कहते हैं कि बस यार अब इससे ज़्यादा नहीं होना है, अब कुछ भी नहीं होना है, अब मेरी लाइफ बिल्कुल एक सीधा साधा कंकाल बन चुकी है, और मैं मतलब इतनी बार गिर चुका हूँ कि मुझे उठना ही नहीं है। तो उसी टॉपिक पे आज बात करते हैं। तो सच्ची बताए ना, लाइफ में जितनी बार आप गिरते हो, जितनी बार गिरते हो ना, वो उतने ही बार आपको ऊपर उठाने की तैयारी होती है। लेकिन बहुत से लोग ये नहीं समझ पाते, उनको लगता है कि वो गिर गए तो हो गया काम, उससे तो उनको कुछ मतलब नहीं रहता। भाई सच्ची बताओ, गिरना गिरना अभी जब बचपन हो, तो बचपन छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना हम, तो आजकल बच्चे तो बहुत संभाल के रखा जाता है। पहले के ज़माने के जो बच्चे हुआ करते थे, ज़मीनों में टहला करते थे, और ज़मीनों में टहला करते थे, बेडों से गिर जाते थे, वो सबसे बढ़िया होता था। क्योंकि पता है जब गिरते थे ना, तो खुद कोशिश करते थे उठने की। और जब आजकल के छोटे बच्चे इसीलिए तो लेट से चलना उठना बोलना सीख रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा केयर करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा। मैं सच्ची बताऊँ, ये हम लोग नेचुरल प्राकृतिक से बने हुए हैं, प्राकृतिक से बने हैं, प्राकृतिक में मिले के, प्राकृतिक से बने हैं, प्राकृतिक में मिले के। तो ये ज़रा भी नहीं सोचना है कि भाई गिरने के बाद हम उठे कि नहीं। सेकेंड जी, मैंने जो टर्म बोला ब्रेकअप से क्या मतलब है यार? लाइफ में, ज़िंदगी में ब्रेकअप से केवल सॉरी, ब्रेकअप मीन्स लड़कियों के साथ ही ब्रेकअप नहीं होता है। ब्रेकअप हर उस चीज़ के साथ होता है जो आप लाइफ में सबसे ज़्यादा चाहते हो, वो आपको नहीं मिले, और वो एट टाइम को आपको छोड़ना पड़ जाए, उसी को ब्रेकअप कहते हैं ना। इवेंचुअली वो वर्ड फेमस हो गया लड़कियों के लिए, बट ऐसा नहीं है। रिलेशनशिप की ब्रेकअप हो या किसी चीज़ का ब्रेकअप हो, जब ब्रेकअप होता है ना, तो जब किसी भी चीज़ से ब्रेकअप होता है ना, तो यार सबसे ज़्यादा दुख होता है। और हम यही सोचते हैं कि वो चीज़ हमें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, आगे हम कर पाए कि इसको बढ़ा पाए कि इसको समेट पाए कि नहीं समेट पाए के। लेकिन सच्ची बताए ना, कि जब आपको किसी चीज़ के साथ ब्रेकअप होता है ना, तो कहीं ना कहीं आपको बॉन्डेनेशन बन रहा होता है। यानी कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से आपको एड ऑन होने का पहला स्टेप होता है ये ब्रेकअप। हड्डियाँ जब हड्डी जब टूटती है, पेड़ के पत्ते जब झड़ते हैं, उसके बाद ही तो नया पेड़ अच्छे से निकलता है, नया नए फल निकलते हैं। तो जब तक आप गिरोगे नहीं, टूटोगे नहीं, तो आप जुड़ना कैसे सीखोगे यार? और सच्ची बता रहा हूँ, जो बंदा आज तक कभी भी टूट के जुड़ा ना गया हो ना, वो बंदा सबसे बेकार है। क्योंकि जब वो आगे चल के टूटता है ना, ज़िंदगी में वो कभी नहीं संभाल पाता, कभी भी नहीं एक हो पाता, कभी भी वो कलेक्ट होके एक नहीं बन पाता, क्योंकि उसने आज से कभी गिरना ही नहीं सीखा। और पहली बार गिरता तो ऐसा टूटता है कि वो सोचता है बिखर के समेटना, कि मतलब वो जानता ही नहीं कि फेविकॉल से चिपकाने वाली भी कोई चीज़ होती है। इसलिए ना हमें ना, जब हम छोटे होते हैं तो हम तभी से हमें गिरते पड़ते रहना चाहिए। ये डायलॉग भी है कि हमें इंसान गिरते पड़ते ही सीखता है। यार बिना गिरे पड़े कौन ही सीख पाएगा यार? हर इंसान को अपने अंदर की टैलेंट को बाहर निकालने के लिए अपने अंदर से लड़ना ही पड़ेगा, अपने अंदर के दबाव से बाहर आना ही पड़ेगा, अपने अंदर की कमजोरियों से बाहर आना ही पड़ेगा। तो अगर आप किसी भी चीज़ से ब्रेकअप होता है, आपके वो रिलेशनशिप का ब्रेकअप हो, आपका वो किसी भी चीज़ का ब्रेकअप हो, तो उस ब्रेकअप से कभी भी नहीं घबराना चाहिए। वो ब्रेकअप ही आपको और मजबूत बनाता है, और उसी का नाम ही ब्रेकअप है। यानी कि टूटो और ऊपर उठो। ब्रेक अप, उस चीज़ से आप टूट गए हो, और अब उठने की बारी आ गई है। गिरने का मतलब ही है उठ के दोबारा से दौड़ना। अब बात वो तो नहीं कह रहा हूँ कि कोई लंगड़ा हो तो कह दो दौड़ो, लेकिन वो लंगड़ा भी आगे चल सकता है। लंगड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा जनाब। तो कभी भी जब आपके सामने कोई बंदा ये आपको समझा रहा हो कि अब आप गिर चुके हो, अब आप टूट चुके हो, तो उससे कह दो, हाँ भाई मैं जानबूझ के ही टूटा था ताकि मैं और अच्छे से समेटना सीखूं। अपने आप को इतना तोड़ लो, इतना तोड़ लो, इतना तोड़ लो कि इससे ज़्यादा आपके कोई टुकड़े भी ना कर सके। ये मजाक वाली बात नहीं, मैं सच्ची बता रहा हूँ। क्योंकि जब आप नया नया कोई आइटम लाते हो, या नया नया बहुत ही सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ लाते हो, जिससे को आपको डर है ना कि वो चीज़ टूट जाएगी, तो मैं सच्ची बता रहा हूँ, आप वो चीज़ खुद तोड़ लो। और तोड़ने के बाद
आप जोड़ लो, और अगर तब भी डर लगे ना तो उसके बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े कर दो ताकि वो और कोई तोड़ ही ना पाए। क्योंकि मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये दुनिया ऐसी है, समय ऐसा चल रहा है कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा समेट के रखोगे और चाहो कि वो चीज़ कि आपके पास रहे, आपसे बात करे, आपसे हमेशा रहे ना, वो चीज़ दुनिया वाले तोड़ने में लग जाएंगे। और सच्ची बता रहा हूँ, जितना आप उसको बचाओगे आप उतना तोड़ा जाएगी। तो इस ज़माने में रह रहे हो, कलयुग का ज़माना है, ठीक है, कलयुग का ज़माना है, तो इसके हिसाब से चलो। ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ से डरना नहीं, किसी चीज़ को बचाना नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बस सब चीज़ को मिक्स ना करो, मेरी बात समझना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब पब्लिक आपको तोड़ने पर मतलब उगारू है ना, तो आप टूट जाओ एक बार यार, टूट के फिर से उठो। और वो जब टूट, उसके बाद आपको कोई तोड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक इंसान को कितना ही तोड़ोगे यार। और जब आपको जुड़ना आ जाएगा ना, तो कोई क्या भी तोड़े, क्या ही फर्क पड़ता है भाई, है। और हर किसी को इतनी परमिशन भी ना दो कि वो आपका सबसे फेवरेट चीज़ तोड़ दे, समझे। तो ब्रेकअप और ब्रेकअप के बाद उठना, ये दो ऐसे टर्म है। मतलब ब्रेकअप का मीन्स ही है कि टूट के उठना। तो ब्रेकअप से कभी भी ना, ब्रेकअप को वो मतलब ना निकालो कि टूर चूर चूर हो गए। चूर चूर कुछ नहीं होता भाई, चूर चूर करने के बाद भी जोड़ा जाता है। फेविकॉल फेविस्टिक काहे के लिए बनी हुई है, इतनी बड़ी बड़ी फेविस्टिक कंपनी काहे के लिए बनी हुई है। अब कहते हैं इंसानों को दिल के लिए कौन सा ऐसा फेविकॉल है, तो भैया इंसानों को दिल के लिए फेविकॉल एक ही है कि अपने लक्ष्य के प्रति जुड़ जाओ। और कसम से बता रहा हूँ, जब आप अपने गोल्स की तरफ मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो, जुड़ जाते हो ना, तो आप उसके बाद किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड द रियलिटी इज़ दिस, 4 दिन की बात है, 4 दिन की हंसी खुशी कुछ मायने नहीं रखती आपके अपने गोल्स के आगे। ओके, लाइफ में आज एक बात, मैं किसी से एक बात कर रहा था, तो मैंने एक इंग्लिश में मैंने वो लाइन लिखी, पर मैं सोचा वो लाइन से बढ़िया शायद कोई लाइन नहीं है। अचीविंग योर ड्रीम्स इज़ द बिगेस्ट गोल ऑफ योर लाइफ। 100 साल की ज़िंदगी में अगर आपने अपनी ज़िंदगी आपको जो करना है आपने वो अचीव कर लिया, अपने ड्रीम्स को अचीव कर लिया ना, उससे बड़ा कोई गोल्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। उससे बड़ा कोई गोल्स नहीं। आपको कुछ भी करना हो, मतलब मोटिवेशन किसी चीज़ को बनाओ, पैसा, घर, गाड़ी, बंगला, IPS IAS, किसी IIT, किसी भी चीज़ को बनाओ ना, तो उसको भी पूरा करके मानो, पूरा करके मानो। और नहीं कर सको तो भी ये मत सोचो कि नहीं। देखो, एक टर्म होता है कि एक चीज़ को नहीं पूरा कर सके ना, तो वो मन में ये रहेगा कि आप लड़ के हारे हो। बिना लड़े हारे होते ना, तो वो सबसे ज़्यादा दुख की बात होती। पर आप लड़ के हारे हो, इससे बड़े आपके लिए क्या बोलते कॉम्प्लिकेशन, मतलब मतलब आपको इससे बड़ी तारीफ कोई नहीं हो सकती। बाकी वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, चैनल पर ना सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, तब तक के लिए बहुत सारे प्यार, बाय।